नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पिछले कई दिनों से हमारे शहर बीकानेर के अंदर एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। कोलाय तहसील के अंदर एक प्रेमी युगल ने जो विवाह रचाया, जिसकी आड़ लेकर के कई लोगों ने नकारात्मक पहलू निकाले और इसकी बुनियाद पर कभी विशेष धर्म पर, कभी विशेष धर्म की औरतों पर टिप्पणियां की गई और शहर भर के अंदर नफरत का माहौल बनाया गया और कहा गया कि ये तो साहब लव जिहाद है और लव जिहाद का कानून जिसे दूसरे स्टेटों में बना है, राज्य सरकार को चाहिए कि वो यहाँ पर भी ऐसा कानून बनाए। ध्यान रहे कि लव जिहाद का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और जिन स्टेटों के अंदर लव जिहाद को लेकर के कानून बनाए गए हैं, वहाँ पर उसकी आड़ के अंदर ख़ास तौर से विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया गया, उनको जेलों के अंदर डाला गया और उन पर तरह तरह के मुकदमा दर्ज किए गए। हमें इसको समझना है कि ये लव जिहाद क्या इसका इस्लाम से ताल्लुक़ है या लोग इसकी आड़ लेकर के इस मुल्क के वासियों के बीच में नफरत फैलाना चाह रहे हैं और अपनी सियासी रोटियां सेकना चाह रहे हैं और राय को पहाड़ बना करके पेश करना चाह रहे हैं। हम उन चीज़ों को समझेंगे। चंद बातें हैं जो तहरीर की शक्ल में है, हम उसको ज़बानी तौर पर लाना चाहते हैं और सभी इस मुल्क के संजीदा लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि वो हमारी इन गुजारिशात को सुने, सच्चे दिल से सुने और सुन करके फैसला करें कि इसका इस धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग खामखा की नफ़रत पैदा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इससे बचे। मुल्क हम सभी का है, हम सभी लोग इस मुल्क के वासी हैं, प्यार रहना है और जो नफ़रत फैलाते हैं वो ना तो मुल्क के वफ़ादार हैं ना अपने धर्म के वफ़ादार हैं। बहरहाल हम समझें, अल्लाह ताला ने मनुष्य की प्रकृति कुछ इस प्रकार से रखी है कि वह प्यार का भूखा है, इसलिए उसे खुशी के वातावरण में ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो उसकी खुशी को साझा कर सके। ये भागीदारी उसकी खुशी को दोगुना कर देती है, जिस प्रकार एक दुख निवारक व्यक्ति की उपस्थिति उसके दुख को कम कर देती है। ये प्यार अधिकतर उन्हीं रिश्तों से प्राप्त होता है जो स्वाभाविक है और जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और एक रिश्ता ऐसा भी है जो व्यक्ति अपनी मर्जी और पसंद से बनाता है, ये है विवाह का संबंध। विवाह के बंधन में बंधे पुरुष और महिलाओं के परिवार का एक क्षेत्र और एक भाषा से संबंध होना भी कोई ज़रूरी नहीं। कई बार पूरी तरह से अजनबियों के बीच ये संबंध स्थापित हो जाता है, लेकिन ये रिश्ता प्यार और स्नेह को जन्म देता है, जिसकी गहराई अधिकतर अन्य सभी रिश्तों से बढ़ जाती है। पुराने रिश्ते नए रिश्तों की तुलना में हल्के हो जाते हैं। ये रिश्ता इतना महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्षों का भविष्य मौत तक एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ये एक दूसरे के माध्यम से माता पिता बन जाते हैं और आपसी सहयोग से अपनी संतानों का पालन पोषण करते हैं। कुछ समय के लिए वो एक दूसरे के लिए सुनहरा सपना थे और साथ में वह अपनी अगली पीढ़ी के लिए अच्छा सपना देखते हैं। इसीलिए निकाह के संबंध में दोनों पक्षों के बीच में अधिकतम सामंजस्य होना चाहिए। ये सामंजस्य संबंध को स्थायी बनाता है। जो लोग सामूहिक तौर पर किसी पर भी दिल फेंक देते हैं और इसी आधार पर निकाह और विवाह के बंधन में बनते हैं, आम तौर पर ऐसे रिश्तों में स्थिरता नहीं रहती है। सद्भाव के लिए ज़रूरी शर्त विचार और मान्यताओं का भी एक जैसा होना है। सोचे कि यदि कोई व्यक्ति अल्लाह को एक मानता है और अल्लाह के अलावा किसी के सामने अपना माथा रखना सबसे बड़ा अपराध मानता हो, उसका उस व्यक्ति के साथ 24 घंटे के जीवन में कैसे सामंजस्य हो सकता है जो सैकड़ों जीवधारियों का पुजारी हो। जब दोनों के धार्मिक त्यौहार आएंगे तो यदि वह अपनी विचारधारा में गंभीर और सच्चा है तो उनके बीच संघर्ष नहीं होगा। जब बच्चों के शिक्षा और प्रशिक्षण और उनके धार्मिक जुड़ाव की बात आएगी तो क्या तनाव की स्थिति पैदा नहीं होगी? ज़रूर होगी। इसीलिए इस्लाम में जो चीज़ें निकाह में बाधा मानी गई है उनमें दीन यानी धर्म का अंतर भी है। इन पूरी चीज़ों को, इस पूरे को आप 3 बिंदुओं में समेट सकते हैं। इस
के विवरण को 3 बिंदुओं में समेटा जा सकता है। नंबर 1 कि एक मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकती, चाहे वो यहूदी हो या ईसाई या किसी और मजहब का मानने वाला हो। और कारण स्पष्ट है कि एक महिला के लिए विपरीत माहौल में अपने ईमान का बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2, एक मुस्लिम पुरुष एक यहूदी और ईसाई महिला के अलावा किसी भी गैर मुस्लिम महिला से शादी नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि इसमें हिंदू महिलाएं भी शामिल हैं। तीसरा, एक मुसलमान पुरुष एक यहूदी या एक ईसाई महिला से शादी कर जो शिर्क करने वाला हो, एक मालिक एक परमेश्वर के अलावा कई परमेश्वर और खुदाओं को मानने वाला पुरुष से मुस्लिम महिला का या मुश्रिक महिला से मुस्लिम पुरुष का निकाह विवाह नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश इस ज्ञानवर्धक तथ्य के बावजूद इस समय सांप्रदायिक शक्तियों ने लव जिहाद के अफसाने को छेड़ रखा है। यदि इस्लाम इस बात से सहमत होता और मुसलमान निकाह को इस्लाम फैलाने का साधन बनाना चाहते तो गैर मुस्लिम कौमों के साथ विवाह निषिद्ध नहीं होता, बल्कि इस पर उभारा जाता, जैसा कि आजकल ईसाई धर्म में किया जाता है। बल्कि इस्लाम में तो ये बात बिल्कुल मतलूब और वांछनीय नहीं है कि कोई पुरुष अथवा महिला इस्लाम स्वीकार करे कि उसकी फला अमुक पुरुष से शादी हो जाए। अल्लाह को राजी करना और हिदायत यानी मार्गदर्शन प्राप्त करना उसका उद्देश्य न हो। भारत में मुसलमानों ने हमेशा हलाल और हराम की सीमाओं को बनाए रखा है और धर्मनिष्ठ यानी दीनदार मुसलमानों ने कभी भी गैर मुस्लिम लड़कियों को शादी में अपनाने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग अकबर की जोधाबाई से विवाह का उल्लेख करते हैं, लेकिन ये विशेष जाति यानी राजपूत समाज की सहमति पर आधारित था और अकबर कोई विद्वान अथवा दीनदार मुसलमान नहीं था कि उसके काम को मुसलमानों के सिर पर थोपा जाए। सच्चाई ये कि अगर कोई लड़का या लड़की स्वेच्छा से अपनी मर्जी से एक धर्म को स्वीकार कर ले और अपने ही धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहे तो हमारे देश का कानून इसकी अनुमति प्रदान करता है और इसे धर्मांतरण के लिए विवाह नहीं कहा जा सकता। और यदि वर्तमान मिश्रित वातावरण में कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म की लड़की या लड़के के साथ रिश्ता करना चाहता है तो इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और कम से कम भारत में ऐसी घटनाएं लंबे समय से होती आ रही है और अभी भी हो रही है। इसका उदाहरण खुद महात्मा गांधी के परिवार में पाया जाता है। ताज्जुब बात यह है कि जिस सांप्रदायिक समूह ने इस मिथक को राई से पहाड़ में परिवर्तित कर दिया है, उनके घरों में ऐसी घटनाएं अधिक होती रही हैं। सत्ताधीश पार्टी जो मौजूदा केंद्र सरकार की जो पार्टी है उसमें के कई उच्च स्तर के नेताओं की बेटियां अथवा बहनों ने अपनी सहमति से मुसलमानों से शादी की है। ऐसे भी उदाहरण है जहां कुछ गैर मुस्लिम पुरुषों ने मुस्लिम महिलाओं से शादी रचाई है और ऐसे भी उदाहरण है जहां प्यार में एक मुस्लिम प्रेमी ने हिंदू महिला से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म को भी त्याग दिया है। फिल्मी दुनिया में इसके कई उदाहरण पाए जाते हैं। इस प्रकार के विवाह धार्मिक भावना से नहीं होते बल्कि मनोवैज्ञानिक भावनाओं के प्रभाव में होते हैं। इसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई अंतर नहीं। ऐसी घटनाओं का जिहाद कहना झूठ और धोखे के आधार पर अपने राजनीतिक स्तर को बढ़ाना है। हम विद्वानों और उपदेशकों को भी एक बात नोट के तौर पर कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नई पीढ़ी के मुसलमानों को विवाह की इस्लामी अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करें और ऐसी घटनाओं के रोकथाम के लिए प्रयास करें जिसमें एक मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है या मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है। ये पाप का जीवन है। शरीयत की दृष्टि से, इस्लाम की दृष्टि में ये शादी है ही नहीं। इससे समाज की शांति व्यवस्था भी भंग होती है। हाँ, यदि कोई हिंदू लड़का या लड़की वास्तव में इस्लाम में सच्चे दिल से धर्मांतरित होते हैं तो निश्चित रूप से एक मुस्लिम लड़के और लड़की को शरीयत के अनुसार शादी करनी चाहिए और उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहिए। ये शरीयत का आदेश भी है और हमारे देश का कानून भी इसकी अनुमति देता है। ये चीज़ें हैं जो इस्लाम में शादी को लेकर के बताई गई है। अब लोग
सिर्फ अपनी नफ़रत की सियासत की बुनियाद पर इसको लव जिहाद या इस्लाम से जोड़ करके तरह तरह की बातें करते हैं। मुल्क के संजीदा लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को पढ़ें, सुनें, इस्लाम की इन बातों को समझें और इस बात को ध्यान में रखें कि ऐसे लोग ना आपके दोस्त हैं ना मुल्क के दोस्त हैं, बल्कि वो खुद के भी दुश्मन हैं, आपके समाज के भी दुश्मन हैं और मुल्क के भी दुश्मन हैं जो नफ़रत की खाई पैदा कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जो लोग ऐसा माहौल पैदा करते हैं हम उसकी हकीकत के अंदर जाएं और बचें और मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत के संबंध को जो लोगों के दरमियान बरसों से चला रहा है उसको बनाए रखें। जय हिंद। मोहम्मद इरशाद कासमी।